शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 20th October 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 28 मार्च 2002। रिवाइज डेट इज 20th मार्च 2002। बहुत ही डीप गहरी मुरली है। अव्यक्त मुरली वैसे भी फोकस होती है। बाबा ने ऐसी बातें सुनाई है जो बाप बच्चों के अंदर थोड़ी भी कमी कमजोरी देखना नहीं चाहता है। ये मुरली 2002 की है और विशेष होली की मुरली है। मुरली का टाइटल है निर्माण और निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो बाबा ने इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाने को कहा हुआ है। ये 3 शब्द बाबा ने बहुत बार कहे हुए हैं। वैसे हमने पहले भी एक अभ्यास किया था कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक शब्द की गहराई में जाने लगते हैं। तो हमने अभ्यास किया था कि नी से कितने शब्द आते हैं। तो नी से मेन शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन वो शब्द है और वो शब्द है निश्चय। तो निश्चय शब्द बहुत गहरा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा या विश्वास। निश्चय थोड़ा अलग टोन होता है। निश्चय की साथ जो शक्ति होती है वो अलग होती है। श्रद्धा अंधी भी हो सकती है, इसलिए उसको शायद अंधश्रद्धा कहते हैं या अंधविश्वास कहते हैं। विश्वास माना उसको मानना जिसको आप जानते नहीं है लेकिन मानते हैं। जैसे दुनिया में लोग मानते हैं कि ऊपर वाला है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर। ऐसे कहावत है कि लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। लोगों ने भी शब्दों के साथ खेलना सीख लिया है। लौकिक में ऐसे बहुत सारे कवि, वक्ता, राइटर होते हैं जो शब्दों के साथ खेलना जानते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि उसके स्वरूप बन जाओ। जब आप कोई बात कहते हो तो उसके स्वरूप बन जाओ। तो निश्चय का आधार है अनुभव। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि मुरली सुनना सुनाना बहुत इजी है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनना ये कठिन है। और अनुभव शब्द ही कहता है, अनुमाना सूक्ष्म। जब हमारी अवस्था सूक्ष्म हो जाएगी तभी हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। मुझे आदरणीय जगदीश भाई ने कहा था कि अगर बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। माना
उनका कहने का भाव था कि गहराई में जाके सूक्ष्मता को महसूस करना होगा। जितना सूक्ष्म हमारा मनन चिंतन होगा, उतना हम इस अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। तो नी से कितने सारे शब्द है। निश्चय बी के लाइफ का फाउंडेशन है। निश्चय भी 4 प्रकार का होता है। खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ऐसा निश्चय का फाउंडेशन जिसका पक्का है, वो कभी हलचल में नहीं आएगा। और निश्चय के आधार पर नशा होता है, और जहां नशा है वहां विजय भी निश्चित है। तो निश्चय, नशा और विजय, इन तीनों का कनेक्शन है। तो ये निश्चय पहला शब्द है। दूसरा नी से शब्द जो मेरा बहुत पसंदीदा शब्द है, वो है निमित्त। ये निमित्त शब्द बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा स्वमान मुझे लगता है, वैसे तो हर स्वमान का अपना महत्व है, लेकिन मैं गॉडली इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ। ये एक स्वमान धारण हो जाएगा तो हम बहुत सारी माया की बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि माया पहले अहंकार में लाती है, अभिमान में लाती है, मैंपन में लाती है, और फिर खत्म कर देती है। माया के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैंपन। बाबा ने कहा माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरा। और जैसे ही आपने ये निमित्त भाव को अपने जीवन में धारण किया, तो आपको अंदर से महसूस होता है कि आप निमित्त है। करावनहार बाबा है। बाबा ने तो इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। डायमंड जुबली की मुरली है। करण करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। सोचो, कर्मातीत बन सकते केवल इस एक धारणा से कि मैं निमित्त हूँ। करावनहार बाबा, करणहार में आत्मा। और दूसरा करण, करावनहार में आत्मा, करणहार ये शरीर। तो ये डबल स्मृति है। तो निमित्त, जैसे ही आपने निमित्त की धारणा की, आज की मुरली आपके पूरा पूरा कॉन्शियसनेस में फिट हो जाएगी। क्योंकि निमित्त के बाद ही निर्माण और निर्मल ऑटोमेटिकली आता है। ये आज की जो मुरली के 2 शब्द है, निर्माण और निर्मल, उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है निमित्त भाव। तो ये जिसने सीख लिया निमित्त भाव, एक है दिमाग से सोचना, एक है दिल से महसूस करना कि मैं निमित्त हूँ। तो जैसे ही अंदर से ये निमित्त भाव आ जाएगा कि मैं निमित्त हूँ, और मैं समझता हूँ बाबा का हर बच्चा निमित्त है। वो समर्पित है, गृहस्थ में रहता है, अकेला रहता है, परिवार में चलता है, तो भी निमित्त है। क्योंकि जहाँ बाबा का बच्चा है, वहाँ पर बाबा के बच्चे अपने वाइब्रेशंस फैलाते रहते हैं दिव्यता के। तो निमित्त भाव बहुत बड़ी बात है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये जो शुभ भावना, शुभ कामना बोलते रहते हो, ये भी आएगा कब? ये तभी आएगा जब आप निमित्त समझेंगे। तो निमित्त बहुत बड़ा शब्द है, ये दूसरा नहीं वाला। तो जहाँ पे निश्चय निमित्त है, वहाँ निर्माण निर्मल ये ऑटोमेटिकली आ जाते। निर्माण चित्त कहते हैं। निर्माण चित्त माना नम्रता का गुण। बाबा ने आज इसके ऊपर बहुत गहरी बातें सुनाई है, हम उसको देखने वाले हैं। और निर्मल बन जाएंगे। देखो निर्मल कितनी बड़ी बात है, माना जरा भी मल नहीं होगा, उसको निर्मल कहते हैं। और मैल कौन सी चढ़ती है, विकारों की कैसे चढ़ती है, ये दोनों शब्द कनेक्टेड है। ये आज की पूरी मुरली है। तो इसके ऊपर हम आएंगे। बाबा ने कहा कि निर्माण बनने में क्या आता है बीच में। बाबा ने कहा अहंकार आ जाता है। कितने बार बाबा ने अहंकार के बारे में कहा है। बोल में बाबा ने आज कहा निर्माणता के बजाय कार्य का, सीट का और 5% अभिमान का अंश है। अभी ये हर एक अपने अंदर चेक करे
कि क्या मैं सचमुच में निर्माण हूँ? बाबा ने निर्माण के लिए कहा कि मन, वाणी, बोल, संबंध, संपर्क इस सब में निर्माण चाहिए। अभी ये बहुत गहरी बात बाबा ने कह दी कि कैसे मन में, वाणी में, बोल में, संबंध, संपर्क में निर्माण। तो अभी हमने कुछ समय पहले क्रोध के ऊपर देखा था। तो क्रोध को जीतना बहुत अटेंशन की बात है। आज बाबा ने कहा इन चार में से एक में भी कम होगा निर्माण तो पास विद ऑनर नहीं होने देगा। देखो बाबा इसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। बाबा ने निर्माणता को डायरेक्ट पास विद ऑनर के साथ कनेक्ट किया है। मैं थोड़ा सटल बातें आपको बताना चाहूंगा जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कई लोगों का आवाज थोड़ा रफ होता है। बाबा के शब्द है, रोब दिखाते हैं, रोब। कई लोगों को अपने पोस्ट पोजीशन का रोब आता है और हम ये एंगर मैनेजमेंट में बताते हैं कि आपको अपनी बात को व्यक्त जरूर करना चाहिए, लेकिन व्यक्त करते समय या व्यक्त होते समय अपने बोल बोल का जो टोन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। आप क्या बोलते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से बोलते हो। तो ये टोन यहाँ पर आता है। तो जो बाबा ने आज कहा वाणी में, बोल में निर्माण होना चाहिए, वहां पे टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसा टोन इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं, भले वो राइट है। बाबा की श्रीमत है सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऑफिशियल का रूप होता है जो आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, कार्य का और सीट का अभिमान। तो कई बार सीट में, कार्य में बैठने के बाद ये जो बोल है वो बोल व्यक्त करने का तरीका उसमें निर्माणता नहीं होता है तो सामने वाले को दुख देते हैं। तो बाबा इसको अंडरलाइन कर रहा है। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। कल भी हमने देखा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने इसको पास विद ऑनर के साथ जोड़ा हुआ है। बाबा चाहता है कि बच्चों का टोन भी कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा, जब किसी का बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी ने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए, तो उसको भी बाबा कहते हैं कि आप रेस्पेक्टफुली बात करो। ये रेस्पेक्टफुली बात करना ये आपकी धारणा के बारे में है। सामने वाले ने अपना संस्कार छोड़ दिया लेकिन हम अपना संस्कार क्यों छोड़े। बाबा ने हमको टाइटल दिया है सम्मान दाता बनो, तो हम अपना संस्कार नहीं छोड़े दूसरों को सम्मान देने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी। और यही बात हम एंगर मैनेजमेंट में सुनाते हैं कि टोन को कंट्रोल करो और सामने वाले के साथ रेस्पेक्ट से बात करो, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करो। और यही गलती होती है, जब भी किसी का बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता है तो एक तो टोन बढ़ता है, माना जोर से बोलेंगे, कर्कश बोलेंगे, और दूसरा रेस्पेक्टफुल नहीं कहते हैं क्योंकि वो गुस्सा रहता है तो उस समय अपना सम्मान भी खो देते हैं और सामने वाले को भी सम्मान नहीं देते। इसलिए बाबा की श्रीमत है स्वमान में रहकर सम्मान देना। ये बहुत 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 गहरी और प्रैक्टिकल बात मुझे लगती है। स्वमान में रह के सम्मान देना, और किसी को सजा देने का सवाल ही नहीं आता है। सजा अपने आप मिलती है व्यक्ति को। हमने बहुत बार देखा है, कर्मों की गति, सजा अपने आप मिलती है क्योंकि बाबा के बच्चों में रियलाइजेशन होता है तो तुरंत महसूस होता है कि मेरे से गलती हुई। अगर ऐसा कोई है जिसको रियलाइजेशन नहीं है तो उसको बताना चाहिए, लेकिन बताते समय शुभ भावना नहीं छोड़ना चाहिए।
तो ये आज का पूरा टेक होम है निर्माणता के ऊपर। हम चेक करेंगे, क्या मैं मन में, वाणी में, बोल में, संबंध, संपर्क में निर्माण होती हूँ, या निर्माणता के बजाय और कोई दूसरा भाव होता है। बाबा ने निर्माणता की कितनी विशेषता बताई है। बाबा ने कहा, नंबर 1, निर्माणता पास विद ऑनर बनाती है, निरंकारी बनाती है, हर एक के मन में प्यार का स्थान बना देती है, हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकल देती है और विजयी बना देती है। देखो कितनी सारी प्राप्तियां है निर्माणता से। क्योंकि आप देखो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, बाबा का कितने लोगों ने अपमान किया, बाहर वालों ने तो किया, अंदर वाले भी अपोजिशन करने के निमित्त बने, लेकिन बाबा अपनी स्थिति से नीचे नहीं आए। तो कोई भी परिस्थिति हमें अपने संपूर्ण अवस्था से नीचे नहीं लाए। बाबा अपने स्वमान में स्थित रहे और फिर वही बच्चे बाबा को महिमा करने लगे, बाबा की दुआ, बाबा के प्रति दुआ देने लगे कि बाबा तो बाबा है। तो हमको भी ऐसे ब्रह्मा बाप के समान सर्टिफिकेट लेना है, हर एक के मन में प्यार का स्थान बना देना है। पर ये तभी होगा जब हम निर्माणता से अपनी बात कहेंगे। तो इसके ऊपर अटेंशन देना है, अपने आप को सिद्ध नहीं करना है। तो ये क्रक्स आज की मुरली की पॉइंट है। और इसके साथ निर्मलता, निर्मलता भी बहुत जरूरी है। निर्मल की बहुत अच्छी गहराई है। तो निर्मल माना मैल से परे। अभी मैल कैसे चढ़ता है, तो हमने इसके ऊपर पहले भी देखा। आज की मुरली में आई है ये पॉइंट। मैं थोड़ा हिस्ट्री के साथ इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। पहले आज की मुरली में देखते हैं, बाबा ने कहा कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। अभी ये बहुत बड़ा विजडम बाबा कह रहा है कि दूसरों के बातों में नहीं पढ़ना है, दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना। अभी देखना है तो आप विशेषता भी देख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, लेकिन देखते भी व्यर्थ बातें हैं। तो ये व्यर्थ बातें जिनको बाबा ने कहा छोड़ देना है, तो दूसरों की देखने की आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपको कोई फायदा नहीं है और चित्त मैला हो जाएगा। तो दूसरों को देखना ही नहीं है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो स्वचिंतन से स्व परिवर्तन करेगा। एक बार दूसरों की कमी कमजोरी देखी, चित्त पर गई, चित्त मैला हो गया। आप सबने सुना होगा यज्ञ की हिस्ट्री में कि मम्मा पहले कचहरी लेते थे। माना कचहरी, माना सबसे पूछते थे कि आज किसका अवगुण देखा, चित्त पर रखा और वर्णन किया। अब ये बहुत टफ पुरुषार्थ है, क्योंकि लोग गलतियां करते रहते हैं। अभी गलती करने के बाद हमने किसी व्यक्ति का अवगुण देखा, अभी हर बार वो व्यक्ति अगर साथ में है तो बार बार उसका चिंतन चलता रहेगा। तो देखा, चित्त पे रखा, और मुझे अगर वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं हर एक को उसका वर्णन करता रहूंगा, तो बीमारी के जर्म्स फैलाए और इससे चित्त मैला हो गया। और मैले चित्त में पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद रह नहीं सकती। तो देखो कितना कनेक्शन है इन सब बातों का, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। यहाँ अवगुण की बात तो बाबा नहीं कह रहा है, लेकिन व्यर्थ बातें जिसका कोई अर्थ नहीं है। अभी कोई किससे बात कर रहा है, अगर आपके अंदर संशय का स्वभाव है, कोई भाई बहन बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर दूसरा भाव पैदा हो गया और आपने उसका वर्णन किया, तो सेंटर का पूरा वायुमंडल खराब कर देंगे। बाबा को बता के साइड में हो जाना चाहिए, इन बातों में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत कुछ होता है आगे।
तो अपने आप को इन व्यर्थ की बातों से बचा के बुद्धि को स्वच्छ रखना है। तो ये पहली धारणा के बाद दूसरा बाबा ने कहा, बहुत गहरा अटेंशन। बाबा देखो थोड़ा भी कमजोरी बच्चों में देखना नहीं चाहता है, इसलिए बाबा नहीं चाहता है कि बच्चों में कोई भी अवगुण रहे। बाबा ने आज दो दो बच्चों के बोल को पकड़ा है कि कई बच्चे कहते हैं कि सब चलता है। अभी ये माया का वार है, सब चलता है। बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किया, एक अलबेलापन और दूसरा आलस्य। तो अलबेलापन की भाषा है सब चलता है, और आलस्य की भाषा है हो जाएगा, कर लेंगे। ये दोनों तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बना देंगे। माना जो लगन लगन की अगन है, वहां से आप नीचे आ जाओगे। तो कहाँ तीव्र पुरुषार्थी और कहाँ साधारण पुरुषार्थी। तो ये भाषा यूज नहीं करना है। कई लोग, और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि इतना तो चलता है। अभी इतना तो चलता है, ये कौन से मुरली में बाबा ने कहा? बाबा ने तो कहा बिल्कुल नहीं चलता है। जैसे मूर्ति तैयार होती है तो उसकी फिनिशिंग टच बोलते हैं उसको। तो ये फिनिशिंग टच में बहुत बड़ा विघ्न है कि इतना तो चलता है, मैं तो हूँ ही बाबा का, मैंने तो अपना जीवन बाबा को दे दिया है, बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये अभी बाहर से देखेंगे तो नशे की बात लगती है, लेकिन ये इतना तो चलता है, कर लेंगे, ये पोस्टपोन करना हो गया। तो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि बाबा हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं। कोई इस गलत फहमी में नहीं रहे कि कौन देखता है। बाबा ने कई बार कहा, आज तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, ये जो सोचते हैं कि कौन देखता है, अभी तो मौज कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बाबा ने कहा ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। अभी बाबा इशारा दे रहे हैं। ये बाबा की सुंदरता है कि बाबा ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाबा इशारा देता है कि बच्चे इस गलत फहमी में मत रहो कि कौन देखता है। बाबा ने स्पष्ट कहा, बाप दादा को तरस आता है कौन और करते क्या है। माना इतने बड़े बाप के बच्चे, लेकिन करते क्या है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, तो शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। और ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए ये सब भाषा जो है ये माया की भाषा है, इसको यूज नहीं करो। बाबा ने कहा बाप का प्यार है, बाबा चाहता है वन 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 में आए। ये अगर रह गया तो साथी के बजाय बाराती बन के फिर पीछे आएंगे। तो बाबा आज की मुरली में चाहता है कि बच्चे बच्चे साथी बनकर आए, वन 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 में साथ में आए, श्री कृष्ण के साथ में। इसके लिए निश्चय को पक्का करना है। बाबा ने आज नशा चढ़ाया कि स्वप्न में भी नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। लेकिन अभी कर रहे हैं अनुभव। स्वयं सदगुरु, अभी सदगुरु का कितना गायन है भक्ति मार्ग में। वो बेचारे देहधारियों को सदगुरु समझते हैं, लेकिन स्वयं सदगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मध्य कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये स्वप्न में भी नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान का मैं स्टूडेंट बनूंगा। तीन भाग्य की लकीर आज बाबा देख रहे हैं, तीनों ही लकीर चमक रही है। एक पालना की, भगवान की पालना में मैं पल रहा हूँ। श्रेष्ठ पढ़ाई की, ये श्रेष्ठ पढ़ाई जो 21 जन्मों के लिए राजाई देती है, पूरे कल्प में हीरो एक्टर बन जाते हैं। और तीसरी है श्रेष्ठ मत की। ये तीनों ही लकीर चमक रही है। तो जो न स्वप्न में था न चित्त में था, वो प्रैक्टिकल हो रहा है। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। तो जिसको ये नशा चढ़ेगा
उसकी अवस्था का क्या कहना। और माया ये नशा उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा आज होली की मुरली है, तो होली माना पवित्र। तो बाबा ने कहा बाप के संग के रंग की होली। तो होली मनाने आए, और हमारी भाषा ब्राह्मणों की भाषा है मनाना अर्थात बनना। तो होली मनाते अर्थात होली माना पवित्र बनते हैं। और हम जैसे होली बनते हैं वैसे कोई भी नहीं बनता है। बाबा ने देखो किसके साथ तुलना की है कि द्वापर के आदि की महान आत्माएं, माना द्वापर में जो पवित्र आत्माएं उतरती है वो समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, ये भी महान आत्माएं हैं। लेकिन हमारी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। तो चाहे कोई भी हो, धर्म आत्माएं हो, माना इब्राहिम है, क्राइस्ट है, जो भी धर्म आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्व प्रधान, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। तो इवन ये धर्म स्थापक या महान आत्माएं, इनसे भी हम पवित्र बने, क्योंकि जब हम पवित्र बनते हैं तो केवल आत्मा पवित्र नहीं है, प्रकृति भी सत्व प्रधान है। और आज बाबा ने क्रिएटिविटी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो शब्द है आर्टिस्ट। बाबा ने कहा निश्चय की कलम से अपना भविष्य का चित्र खींच लो। तो कौन सा कलम दिया है? निश्चय का कलम, कि मैं ही हूं। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। बाबा ने ही शब्द इस्तेमाल किया, बनना ही है। तो जितना निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा करते थे, दादिया कहती थी, बाबा छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर ऊपर लेके कहते थे कि मैं विष्णु कृष्ण हूँ। ये बाबा को स्पष्ट अनुभव होता था। तो स्वीट होम और स्वीट राज्य की स्मृति सदा स्पष्ट आनी चाहिए, ये समीप आने की निशानी है। और जैसे जैसे बाबा के बच्चे अपने संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, उनको ये स्पष्ट अनुभव होगा कि आज ये है, आज ब्राह्मण है, कल फरिश्ता और परसों देवता। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और राज्य में गए हो, ये स्मृति का खेल है। तो इसके भी गहराई में जाएंगे, जितनी स्मृति हमारी पक्की होगी उतना ये स्पष्ट अपना चित्र देख पाएंगे। एक बल एक भरोसे, एक बल एक भरोसे को बाबा ने कहा सदा शक्तिशाली। जहां एक बल है, एक के ऊपर भरोसा है, वहां कोई भी हिला नहीं सकता। बाबा ने स्पष्ट कहा जो केवल एक भगवान को अपना सहारा बना लेते हैं, उनके आगे माया भी मूर्छित सरेंडर हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है, माया सरेंडर कर देती है। तो जहां माया सरेंडर हो गई वहां सदा विजयी है ही। नशा रहना चाहिए कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। हम कल्प कल्प की शक्तियां और विजयी पांडव बने थे और फिर बनेंगे। ये स्मृति जो है, इसको बार बार रिवाइज करके पक्का करना है। संकल्प से स्थिति बनती है, तो ये संकल्प बार बार अपने मन और बुद्धि में लाना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और कल्प कल्प बनी थी, बनी बन रही हूँ और फिर से बनने वाली हूँ। तो ये स्मृति के ऊपर पूरा खेल है। जितना स्मृति पक्की होती जाएंगी, आज बाबा ने कहा नई दुनिया की स्मृति, माना गोल्डन एज कॉन्शियसनेस, सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। जितना ये सर्व गुणों का आह्वान करके इनको धारण करेंगे, खुद अंदर से आप अपने को सर्टिफिकेट देने लगेंगे कि यस, आई डिजर्व इट।
जब हम खुद सर्टिफिकेट देंगे, हमारे अंदर ये धारणा होगी, दूसरे भी इसको अनुभव करने लगेंगे। आज विशेष भाषण करने वालों को भी कहा है कि भाषण के समय मस्तक से, नयनों से, सूरत से अनुभूति की सीरत हो, चाहे दृष्टि से, अनुभूति से, आत्मिक स्थिति से, मर्सीफुल रहम दिल का अनुभव करा। तो ये भाषण करने वाले इसके ऊपर अटेंशन देंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पालना और मत देगा। होलीस्ट आत्मा हो, निश्चय बुद्धि हो, निश्चय की कलम से अपना भविष्य देख रहे हो। माया प्रकृति अति में जा रहे तो अटेंशन भी अति में है। झुकना माना परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। निर्माणता को धारण करना है, निर्मल बनना है, और एक बल एक भरोसे से सदा शक्तिशाली रहना है। नई दुनिया की स्मृति से, सर्व गुणों का आह्वान करने से स्वयं को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। आज विशेष तीसरा अंतर्राष्ट्रीय रविवार है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग है। संगठित रूप में 6:30 से 7:30 दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालेंगे, सबको दुआएं देंगे, सबसे दुआएं ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।